हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हमने इससे पहले इंडक्टर डिस्कस किया था कि अगर एक ए सर्किट केवल इंडक्टर कंटेन करता है तो कैसा बिहेवियर होगा। आज बात करेंगे कि कैपेसिटर अगर हो केवल सर्किट में तो करंट और वोल्टेज में कैसा फेज होगा, कैसे बिहेवियर होगा, कैसे उनका ग्राफ बनेगा, कैसे वेव डायग्राम बनेगा। तो हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक एक कैपेसिटर लगा लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये एसी सोर्स है, और एसी सोर्स का वोल्टेज सबको पता है कितना होता है, हम कई बार डिस्कस कर रहे हैं अभी लगातार, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्या नाम है बच्चों उसका? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फिर से एक बार नाम, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है। इट इज गिवन बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा सोर्स है, ठीक है, एसी सोर्स का सिंबल है, और ये कैपेसिटर। अब देखो बच्चों, कैपेसिटर का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जब चार्ज सर्किट में फ्लो करता है, सॉरी, जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। तो और यहाँ से हम जब इनको इक्वल करते हैं तो क्या आता है? Q इक्वल टू सी भी आता है। यहाँ पे हम वोल्टेज को E लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखते हैं Q इक्वल टू सी इंटू ई, ठीक है। और देखिए E का मतलब क्या है? E का नाम ये है, E का फॉर्मूला ये है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब करंट निकालना चाहते हैं बच्चों तो क्या करेंगे भाई? डिफरेंशिएट कर लेंगे चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब यही होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। तो चलिए लगाइए भाई क्यू की वैल्यू। तो क्यू कितना है? सी ई नॉट, ये हो गया साइन ओमेगा टी। अच्छा भाई, ठीक है। आई इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लीजिए। अब साइन ओमेगा टी का करेंगे डिफरेंशिएशन, ये होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। और देखिए, डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है, तो यहाँ पे ओमेगा आप लगा दीजिए। अगर करते हैं बेटा इंटीग्रेशन तो कहाँ आता है? ये कांस्टेंट नीचे जाता है, जो कि अभी हमने पिछले वाले में जो हमने पढ़ा था इंडक्टर का, वहां हमने किया था ऐसा। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से आई इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ई नॉट बाय, अगर मैं इसको 1/ओमेगा सी लिख लूँ तो आई थिंक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पलट के वहीं पहुंचेगा। ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास आई इक्वल टू, वोल्टेज है ये, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स सी। क्या बोलते हैं इसको? एक्स सी बोलते हैं। एक्स सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। वेयर एक्स सी का नाम क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये एक्स सी का नाम है। अच्छा, तो एक्स का मतलब क्या है? 1/ओमेगा सी है, मतलब इस पूरे को मैंने क्या लिया है? एक्स माना हुआ है, ओके। तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा? देखिए भाई, अगर ये रिएक्टेंस है, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट होती है। तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी, साइन कॉस ओमेगा टी, ठीक है भाई। देखिए भाई, पीक वोल्टेज है ना भाई, तो पीक वोल्टेज को जब डिवाइड करोगे रिएक्टेंस से तो पीक करंट मिलेगा ना आपको, इसलिए लिखा है आई नोट। अब देखिए कंपेरिजन करने के, देखिए यहाँ पर क्या है? साइन ओमेगा टी है वोल्टेज में, और यहाँ क्या है? यहाँ तो कॉस है, तो कंपेरिजन हो नहीं पाएगा, तो कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट, इसका फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हमने इंडक्टर में यूज किया था, वहां था साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो वो हमने यूज किया इसलिए क्योंकि उसमें एक माइनस साइन भी था, उसको हमने अंदर शिफ्ट करके कंज्यूम कर लिया। पर यहाँ पर हम प्लस वाला जो फॉर्मूला है कॉस का, वो हम यूज करते हैं। तो इसको हम साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, प्लस है, कहीं कुछ भी कर लो। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये आ गई बच्चों हमारे पास करंट की इक्वेशन, और ये थी हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। क्या नाम है तो इसका? इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये इसका नाम है, ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें दोनों से तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 करंट
is ahead of voltage by phase angle पाई बाई टू। कितना एंगल आगे चल रही है? पाई बाई टू। मतलब कि करंट जो है ओमेगा टी प्लस, मतलब ओमेगा टी से आगे, कितना आगे? पाई बाई टू। और किससे आगे हो रही है? वोल्टेज की, वोल्टेज के फेज से, वोल्टेज से पाई बाई टू क्या करंट आगे चल रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हमने देख लिया। अब इसका हम प्लॉट करेंगे ग्राफ और बनाएंगे इसका बाद में फिर फेजर डायग्राम। देखिए ग्राफ हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। आई थिंक ऐसा करते हैं, हम इसको इरेज कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उस ग्राफ को मैं यहाँ, उस डायग्राम को मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ, कैपेसिटर को। ठीक है, तो इसका आप जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ, तो ग्राफ के देखिए बच्चों, ये रही हमारी इक्वेशन, ये हमारा वो वेरिएशन रहा। यहाँ पे हम वोल्टेज को पहले सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एंगल आपका ओमेगा टी, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। ठीक है, ये हो गया आपका पाई बाई 2, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये वोल्टेज के लिए हो गई। अब करंट जो है देखो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब करंट इससे आगे चल रही है। तो करंट के लिए जो है हम यहाँ से प्लॉट करेंगे। देखो पाई बाई 2 मतलब ऊपर से करेंगे स्टार्ट, और करंट को हम यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा करंट का डायग्राम। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब जो वोल्टेज है, जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो देखिए उस समय करंट कितनी है? करंट जो है उस समय वो पाई बाई टू वोल्टेज से जो है वो आगे निकल चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया है। टाइम में अगर आप चाहते तो टाइम में बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका t हो जाएगा, ये t बाई 2 हो जाएगा, ये t बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम वेव डायग्राम भी इसको हम कह सकते हैं, और इसको हम लोग जो है ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वाई डायरेक्शन के लिए दिखा सकते हो। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हम लोग वोल्टेज और हम लोग करंट ऐसा लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने दोनों को यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मतलब ये दिखाता है कि जो वोल्टेज है, सॉरी जो जो करंट है वो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, देखो इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे, ये जो एक्चुअल में ग्राफ है ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये आपका क्या है? ये वोल्टेज है। और ये क्या है भाई? देखिए ये जो डॉटेड है ये करंट है। ठीक, तो यानी कि जब वोल्टेज 0 है, देखो करंट उस समय पाई बाई 2 आगे चल रही है, ये तो ऑलरेडी ऊपर हाई वैल्यू पे है, यानी ये कहीं यहाँ से स्टार्ट, देखो यानी ये पहले स्टार्ट हो गई थी। अगर यहाँ से पूरा करूँ ना मैं इसको, तो ये ऐसे जाएगा, यानी कि करंट आगे चल रही है वोल्टेज से पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो हम ग्राफ को यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। देखिए अब हम आते हैं इसके फेजर डायग्राम में। ठीक है, फेजर डायग्राम, फेजर कैसे बनेगा इसका? तो बहुत ही सिंपल है, 4 एक्सिस प्लॉट करिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ से पहले वोल्टेज को शो कर लीजिए आप। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज दिखा दिया हमने यहाँ पर, और कितना एंगल है इसका एक्स के साथ में? ओमेगा टी एंगल है विद द एक्स एक्सिस। ठीक, अच्छा करंट जो है वो इससे देखिए आगे चल रहा है। तो अब हमने, अच्छा पहला काम ये कर लेते हैं जरा, इसका हम यहाँ पे प्रोजेक्शन बना देते हैं। प्रोजेक्शन हो जाएगा आपका ई, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, यानी ओमेगा टी के साथ जो ई की वैल्यू है वो बदलेगी। एज एज यू विल चेंज द एंगल ओमेगा टी, देन ई विल आल्सो बी, ई विल आल्सो चेंज। ठीक है, अब देखिए करंट की बात करें, तो करंट जो है वो ओमेगा टी से आगे है पाई बाई 2। देखिए ओमेगा टी तो ये हो गया, यहाँ से पाई बाई 2 थोड़ा और आगे चलिए, तो कहीं हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करने के लिए यहाँ से पाई बाई 2 एंगल दिखा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया
कि ये क्या है हमारा, ये करंट है आई नॉट, और इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दीजिए तो ये कहलाएगा हमारा आई नॉट। ठीक है, तो कितना एंगल हो गया, ये हो गया आपका ओमेगा टी, ये हो गया एंगल आपका पाई बाई 2, तो पूरा एंगल कितना हो गया हमारा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, चलो यहाँ से दिखाता हूँ मैं इसको, क्लियर समझ में आ जाए आपको, ये ओरिजिन हो गया आपका। तो इस तरीके से हम इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि कुछ इसका जो रिलेशन होता है उसकी बात कर ले। देखिए करंट का रिलेशन क्या है, हमने देखिए पढ़ा था कि जो आई नॉट है हमारा वो था हमारा ई नॉट बाई 1/ओमेगा सी। ठीक है, वी नो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई 1/ओमेगा सी। इसको हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था इसको 1/एक्स। ठीक है, मतलब 1/ओमेगा सी एक्स। तो यहाँ से अगर मैं आई आर एम एस बच्चों निकालूँ तो आई आर एस होता है आई नॉट बाई √2, आई नॉट होता है आपका ई नॉट बाई एक्स सी, यहाँ आता है आपका √2, ई नॉट बाई √2 कहलाएगा आपका ई आर एम एस। तो देखिए आई आर एम एस क्या हो जाएगा आपके पास, ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। ठीक है, तो ये इनमें रिलेशन आ गया आई आर एम एस और ई आर एम एस में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चों, इसका जो है हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे कि डीसी के साथ कैसा बिहेवियर है कैपेसिटर का, और एसी के साथ कैसा बिहेवियर है उसका, रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हमें पता है कि आई नॉट का मतलब है बच्चों ई नॉट बाई एक्सी। तो यहां से एक्सी का मतलब है हमारा, एक्सी का नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये हमारा एसी एक्सी का नाम है, और ये होता है 1/ओमेगा सी। एक्सी का मतलब क्या है बच्चों, 1/ओमेगा सी। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको 1/2 पाई एफ सी कर सकते हैं, यानी एक्सी का फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेरिएशन आया वो कैसा आया, इनवर्सली। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, वो कहेगा कि एक्सी का फ्रीक्वेंसी के साथ आप एक ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। इसको ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में इन्वॉल्व कर लेगा बड़े आसानी से। तो ग्राफ कैसा जाएगा, इन्वर्सली है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। पर अगर उसने ये बोला बच्चों कि एक्सी का 1 फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट कीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो देखिए ये तो ऑलरेडी इन्वर्सली है, और इन्वर्सली का इन्वर्सली क्या होगा, डायरेक्टली, क्योंकि 1/f में ग्राफ खींच रहा हूं मैं, तो डायरेक्टली का मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा। अब देखिए इसमें बच्चों को बहुत घुमाता है एग्जामिनर, जो भी पेपर बना रहा है आपका, वो कैसे घुमाता है, वो कहता है कि भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस और 1 फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट करिए। अब बच्चा ये वाला पढ़ के आ रहा होता है, उसके माइंड में ये बैठा होता है कि भाई इन्वर्सली, क्योंकि ये रिलेशन ही ऐसा दिखाता है कि ये इन्वर्सली है, भी सही भी है वो, और उसने 1/f का पूछ लिया। अब 4 ऑप्शन में वो 2 ऑप्शन तो यही दे ही देगा आपको, और 2 ऑप्शन कुछ और बना देगा। तो आप सोचते हैं कि ये वाला शायद वो पूछ रहा है, पर वो ये नहीं पूछ रहा है, वो 1/f में पूछ रहा है, तो यानी ये वाला ग्राफ पूछ रहा है। और बच्चे फटाफट इस पे टिक लगा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक ना हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि डीसी के साथ इसका बिहेवियर देखिए कैसा है। तो अब बात करें कि हम फॉर डीसी, तो देखिए एक्सी कितना आएगा, 1/2 पाई, एफ तो हमारा 0 है ना, एफ कितना भी हमारा 0 है, तो 0 इंटू सी कितना आएगा हमारा, 1/0, दैट इज इंफिनिटी। यानी कि कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है। अगर हम बात करें एसी की, तो एसी के लिए इसका रिएक्टेंस जो होता है वो कम होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है एसी की फ्रिक्वेंसी। तो एक्सी कितना आएगा हमारा, इसमें कुछ ना कुछ आएगा, मगर हमारा जो एक्सी आएगा वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, उसकी वैल्यू कुछ कम आएगी। यानी कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है और डीसी को अलाउ नहीं करता है, बहुत हाई रिएक्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो हमने आज काफी कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, और इतने रखते हैं बच्चों आज के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।